हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करने वाले हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x, देन शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 1/3 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने प्रूफ क्या करना है, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, आप सबको पता है, अगर लिमिट की हम बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स अगर हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जिसके इक्वल वो आता है वो हमारी लिमिट हो जाती है। बट अगर ये नॉट इक्वल हो जाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव ए पॉजिटिव के इक्वल नहीं आती है, तो लिमिट क्या हो जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए, इसके लिए हम ये चीज़ चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है। तो हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x। ठीक है, 1/x की वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी, तो हम क्या करते हैं, 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू y, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू 1/3 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, 1/3 नेगेटिव के लिए हमने ये इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव के लिए क्या चीज़ हो जाएगी, देखिए ध्यान से, मैंने कह दिया कि 1/3 नेगेटिव की तरफ है, x जो है वो टेंस कर रहा है कहाँ पे, 1/3 नेगेटिव को। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, तो यानी कि x की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1/3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो वैल्यूज कम होती है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि x की जो वैल्यू है ना दैट विल बी लेस देन 1/3। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 1/x जो हो जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3। ये तो क्लियर है ना आपको कि अगर मैं 2 कह दूँ दैट इज लेस देन 4, 2 कह दूँ दैट इज लेस देन 4। तो अगर मैं 1/2 कह दूँ दैट विल बी ग्रेटर देन 1/4। मतलब जब मैं डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, जब मैं कर देती हूँ, तो ये साइंस जो है ये मेरे चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर x जो है लेस देन 1/3 है, तो अगर 1/x की बात करूँ तो वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/x की अगर मैं बात करूँ दैट विल बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, 1/x क्या है, y है, y विल बी ग्रेटर देन 3। अब y की वैल्यू यहाँ पे ये चीज़ देखिए, y यहाँ पे 3 है, तो मैं कह रही हूँ 3 से ज़्यादा है, यानी कि y की जो लिमिट है y कहाँ पे टेंस करेगा, y टेंस टू 3 पॉजिटिव की तरफ। क्लियर होगी ना इतनी चीज़। यहाँ से y टेंस टू 3 पॉजिटिव कैसे आया, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को लेके आऊँगी। यहाँ पे लिखने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो x टेंस टू 1/3 अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो x जो है वो वैल्यू 1/3 से लेस होगी। ठीक है, तो मीन्स 1/x जो है वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और y जो है वो दैट विल बी ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 3 हो जाएगा मतलब y जो है कहाँ पे टेंस कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं y लेके चलती हूँ, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो मैंने कह दिया कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब वो कहाँ पे टेंस कर रही है, 3 पॉजिटिव की तरफ टेंस कर रही है। ग्रेटर वैल्यूज आ रही है ना, हमेशा अगर हम हमारे नंबर लाइन देखें, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 3 होता है, ग्रेटर वैल्यूज जो होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो लेस वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है, अगर मैं 4 से स्टार्ट कर दूँ, जो ग्रेटर वैल्यूज़ है ना 4, 5, 6, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1 इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। मतलब जो छोटी वैल्यूज़ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, जो बड़ी वैल्यूज़ होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है। तो क्लियर ही हमें, तो यानी कि 3 पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 3 आ गया ना तो 3 पॉजिटिव की तरफ, 3 प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव की तरफ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब एफ एक्स की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, अब x की जगह पे हमने 1/x को लिया y, तो x की जगह पे आपका आ जाएगा 1/y, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर y। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू 3 पॉजिटिव, 1/y की अलग हम लिमिट लिख लेते हैं, इंटू लिमिट y टेंस टू 3 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर y की हम अलग लिमिट लिख लेते हैं। ठीक है, 1/y यानी कि जब ये लिमिट होती है ना तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ होती है, लिमिट x टेंस टू, अगर a पॉजिटिव होता है एफ एक्स, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस डेल्टा। क्लियर, f ऑफ a प्लस डेल्टा,
ये चीज़ होती है। ए प्लस डेल्टा क्यों होता है, डेल्टा टेंस टू जीरो क्यों होता है, बिकॉज हम डेल्टा एक स्मॉल वैल्यू लेते हैं। मान लो हमने 0.9 से शुरू किया, दूसरी वैल्यूज़ के लिए हम 0.8, देन 0.3, 0.2, इस तरह से हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं डेल्टा की। तो डेल्टा जो है वो बहुत एक स्मॉल सी वैल्यू होती है, तो हम इसको क्या लेते हैं, टेंस कर रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ ही जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के नियर अबाउट ही होता है ये डेल्टा। ठीक है, तो लिमिट जो y टेंस टू 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव के लिए हमारी क्या चीज़ होगी, हम यहाँ पे लिख देंगे दैट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो। तो y की जगह पे आपका क्या आ जाएगा अब 1/3 प्लस डेल्टा। क्लियर, यहाँ पे a की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे a की जगह पे हमारा 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डेल्टा यानी कि 3 प्लस डेल्टा। तो अब अगर हम यही लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो ये किसके इक्वल होती है, ये a के इक्वल होती है। क्लियर, ये किसके इक्वल होती है, ये a के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेंशन भी करोगे ये चीज़, जो दोनों रिजल्ट्स हमने यूज़ किए हैं उन दोनों को हम मेंशन भी करेंगे। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव अगर हम लेते हैं f(x) वो किसके इक्वल होती है, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस डेल्टा। क्लियर, और दूसरा रिजल्ट हमने कौन सा यूज़ किया है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, या फिर आप कह दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a। क्लियर, ये रिजल्ट हमने दोनों यहाँ पे यूज़ किए हैं, और जो हम मेंशन कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब डेल्टा जो है ये टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये 1/3 ही बच जाएगा, 1/3 इंटू 3, तो ये आपका कितना आ गया, 1। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल गई, लिमिट x टेंस टू 1/3, हम नेगेटिव लेके चले थे या पॉजिटिव, ये देखिए हम लिमिट x टेंस टू 1/3 नेगेटिव लेके चले थे, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल। ठीक है, तो 1 तो 3 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है। अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/3 पॉजिटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/3 पॉजिटिव फाइंड आउट करते हैं, ये किसके इक्वल आती है, f(x). ठीक है, अब फिर से वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। देखो x को तो मैंने ले लिया है 1/x को तो मैंने ले लिया है y, 1/x को मैंने क्या ले लिया है, दैट इज इक्वल टू y। तो अब मेरे पास 1/3 पॉजिटिव है, तो यानी कि x जो है वो टेंड कर रहा है 1/3 पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब x विल बी ग्रेटर देन 1/3, x की वैल्यूज क्या होंगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 1/3। अगर मैं 1/x की बात करूँ दैट विल बी लेस देन 3। ठीक है, तो 1/x क्या है, दैट इज y, तो y विल बी लेस देन 3। तो y की अगर मैं बात करूँ, y किसको टेंस करेगा, y विल टेंस टू 3 नेगेटिव। क्लियर होती है इतनी चीज़, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं आ रहा। तो ये y टेंस टू 3 नेगेटिव क्यों आया, यहाँ से ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं लिमिट y टेंस टू 3 नेगेटिव। अब f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास, y यानी कि 1/y, x था ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 1/y और ग्रेटेस्ट इंटीजर y। क्लियर, अलग अलग करके लिख लेते हैं, लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 3 नेगेटिव 1/y इंटू लिमिट y टेंस टू 3 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर y। क्लियर हो जाती है इतनी चीज़। अब फिर अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन ही कर देते हैं साथ साथ क्या रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। रिजल्ट हमारा है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) will be equal to limit delta tends to 0 a माइनस डेल्टा, f ऑफ a माइनस डेल्टा। अब ये क्यों a माइनस डेल्टा होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने ये चीज़ लिख दी और ये मैंने क्रैम कर लेना है। नहीं, देखिए आपके पास हमारे पास ये चीज़ होती है, जब x यहाँ पे होता है ना, तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, हमें पता है कि ये a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है। x माइनस ए लेस देन डेल्टा से हमें ये चीज़ a माइनस डेल्टा पता चलती है। डेल्टा टेंस टू 0 हमें कहाँ से पता चलती है, बिकॉज हम डेल्टा एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, यहाँ से हमें पता चलती है। क्लियर हो जाती है इतनी चीज़, हमें कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये फॉर्मूला है, इसको क्रैम करके चले जाओ और एज इट इज़ इसको लिखना है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे सबको पता होनी चाहिए, तभी आपको अगर डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो आप क्लियर कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y,
यहाँ पे क्या चीज़ होगी, इसके लिए भी जो रिजल्ट यूज़ होना है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू a-1। क्लियर होगी। तो इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस डेल्टा। f ऑफ a माइनस डेल्टा मतलब 1 ओवर a माइनस डेल्टा, और a यहाँ पे हमारे पास 3 है, दैट मीन्स कि 1 ओवर a माइनस डेल्टा मतलब 3 माइनस डेल्टा। क्लियर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, तो यानी कि fx है, मतलब x है, तो ये क्या है a माइनस 1, तो 3 है यहाँ पे हमारे a, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब डेल्टा जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जानी है हमारी, तो हम क्या कर देंगे 1 ओवर 3, और ये कितना आ जाएगा 2, और आपका आंसर कितना आ गया 2 ओवर 3। यानी कि आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 ओवर 3 पॉजिटिव के लिए fx की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ठीक है, तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या हुआ था, हमारे पास 1 नेगेटिव की वैल्यू 1 ओवर 3 नेगेटिव के लिए वैल्यू आई थी 1, और अब हमारे पास 1 ओवर 3 पॉजिटिव के लिए वैल्यू आ गई है 2 ओवर 3। 1 ओवर 3 पॉजिटिव के लिए वैल्यू आ गई 2 ओवर 3, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 ओवर 3, इसका मतलब तो है ही है। तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 ओवर 3 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 ओवर 3 पॉजिटिव fx। तो इसका मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इट इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 1 ओवर 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर होगी इतनी चीज़। ये एग्जिस्ट कैसे करेगी, बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल चाहिए अगर इसको एग्जिस्ट करना है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही हमने प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको लिमिट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आएगी, लिमिट की डेफिनेशन का अलग से लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। वो डेफिनेशन में मैंने आपको एग्जाम्पल से सारी चीज़ क्लियर की है, तो वो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।